एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? अच्छे हैं ना? ओके, अच्छे ही होंगे क्योंकि पढ़ाई के लिए तुमको स्कूल तो आना नहीं है। ओके, घर पे ही है तो लेट पे ज़्यादा देर तक सोने मिलेगा तो मज़ा आएगा ना। ओके, नाउ लेट्स टू द पॉइंट। We will start Unit 3 Festival the Colors of Human Life। ओके, फेस्टिवल के बारे में हम पढ़ लिए हैं और फेस्टिवल है वो हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, ये हमने सब पढ़ लिया है और हम एक्टिविटी 7 तक पहुँचे हैं। तो टुडे वी विल लर्न एक्टिविटी 7। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा पोएम है क्रिसमस पर। हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं ना है। ओके, तो क्रिसमस पे सांता क्लॉज आता है और हम ऐसा सोचते हैं कि वो बच्चे को गिफ्ट देता है। ओके, तो ये एक क्रिश्चियन फेस्टिवल है। ओके, क्रिसमस कम्स, जब क्रिसमस आता है, बहुत ही अच्छा पोएम, लेकिन मुझे गाना नहीं आता। ओके, तुम्हें अगर गाना आता है तो तुम उसको अच्छे से गाना। ओके, क्रिसमस कम्स विथ चिल्ड्रन सिंगिंग, जब क्रिसमस आता है तो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, वो गाते हैं। क्रिसमस कम्स विथ स्लेट बेल रिंगिंग, क्रिसमस कम्स विथ फ्रोस्टी नाइट, क्रिसमस कम्स विथ स्नोबॉल फाइट्स, जब क्रिसमस आता है तो बेल बजता है। ओके, क्रिसमस है वैसे हम कहते हैं ना जिंकल बेल, तो ये बेल बजता है। जब क्रिसमस आता है तो ठंडी भी आती है और स्नोबॉल फाइट होती है। ओके, बर्फ ऐसे गिरता है तो ऐसे स्नो की बॉल्स की फाइट होती है। क्रिसमस कम्स विथ सांता क्लॉज, क्रिसमस आता है तो वो सांता क्लॉज को लाता है, उसके साथ सांता क्लॉज आते हैं। क्रिसमस कम्स विथ स्नोवी फ्लोर्स, क्रिसमस आती है तो वो बर्फ को लाता है। ऐसे क्रिसमस ट्रीज है तो उस पर ऐसी बर्फ होती है। आपको देखा है ना क्रिसमस ट्री, और यहाँ पिक्चर्स में भी दिखाया है कि जो क्रिसमस ट्री है उसको अच्छी तरह से लाइट से, रोशनी से भी डेकोरेट करते हैं। क्रिसमस कम्स विथ रॉबिन्स एंड रेंडर्स, ये जो क्रिसमस आता है तो रॉबिन्स और रेंडर्स के साथ आता है। क्रिसमस कम्स विथ हार्टली चीयर, क्रिसमस आता है तो वह हार्टली चीयर के आता है, सब जो बच्चे हैं सब लोग जो है वो होते हैं, ऐसे आनंदित होते हैं, उत्साहित होते हैं। क्रिसमस कम्स विथ गोल्ड फ्रैंकिनसेंस एंड मार्थ, क्रिसमस आता है तो वो गोल्ड फ्रैंकिन, तो ऐसी जो खुशबू वाले होते हैं ना अतर, तो वो खुशबू लाता है। क्रिसमस कम्स विथ जीसस बर्थ, क्रिसमस पे जीसस का बर्थ सेलिब्रेट किया जाता है तो क्रिसमस पे जीसस का बर्थ आता है। क्रिसमस कम्स विथ एंजल फ्रॉम अफार, क्रिसमस कम्स विथ वंडरियस स्टार, क्रिसमस है वो ऐसे वंडरियस, ऐसे अद्भुत स्टारों के साथ आता है। क्रिसमस आता है तो स्टार जो नाइट होती है वो उसमें कई सारे ऐसे स्टार भी हम देखते हैं। ओके, क्रिसमस कम्स नाउ एट लास्ट, क्रिसमस कम्स लाइक इन द पास्ट, क्रिसमस कम्स आफ्टर सच अ लॉन्ग वेट, क्रिसमस कम्स एंड इट विल बी ग्रेट, क्रिसमस है वो अभी एंड लास्ट में आता है। क्रिसमस है वो पास्ट की तरह आता है कि जैसे वो ओके ईयर्स के एंड में आता है और उसके बाद न्यू ईयर होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो पास्ट में है, ये तो चला गया है। ओके, क्रिसमस कम्स आफ्टर लॉन्ग वेट, बहुत ही लंबी हमें वेट करनी पड़ती है, उसके बाद क्रिसमस है वो आता है। और क्रिसमस कम्स विथ ए ग्रेट, और वह बहुत ही ग्रेट होता है। ओके, एमी डार्नब्रुक, इसके द्वारा ये पोएम लिखी गई है और यहाँ पे कीवर्ड्स दी गए हैं हमें जो पोएम्स में डिफिकल्ट वर्ड थे। ओके, 10 एक्टिविटी एड्स इन द पोएम, देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच राइम्स विथ अदर्स,
इस पोएम में ऐसे वर्ड्स है, ओके, जो एक दूसरे का जो राइमिंग वर्ड्स है वो उसका सेम होता है। फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, जो बोलने में ओके एक जैसे हो और उसका एंड होता है वो एक जैसा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में लास्ट तो पास्ट दोनों कैसे हुए, सेम हुए ना। रेनिंग यहाँ दी गया है रिंगिंग, तो क्या था उसका वर्ड आगे पोएम में, सिंगिंग। नाइट्स तो फिर फाइट्स, आप लिखते जाना ओके। रिंगिंग का क्या आएगा राइमिंग वर्ड्स, सिंगिंग। नाइट्स का क्या आएगा, फाइट्स। 10 चीयर्स तो रेनडियर्स, इसमें एंड में क्या है, डबल ई आर ओके। 10 ऑफ हार तो क्या आएगा इसमें, स्टार। 10 लास्ट तो पास्ट है ओके, तो उसका क्या आएगा राइमिंग वर्ड्स, लास्ट। वेट है तो ग्रेट ओके। ये सब पोएम में राइमिंग वर्ड्स थे जो हमें लिखना था ओके। 10 है एक्टिविटीज 9, वर्क इन पेयर, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग अबाउट which nation और इंटरनेशनल डेज यू सेलिब्रेट योर योर स्कूल। अब आपको क्या करना है कि आपके फ्रेंड को आपको ईमेल लिखना है, जो फेस्टिवल नेशन हो या फिर इंटरनेशनल हो आप अपने स्कूल में सेलिब्रेट करते हो, इसके बारे में आपको अपने फ्रेंड्स को ईमेल करना है ओके। ऑल्सो इन्फॉर्म हिम हर which day of national और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। और तुम्हें उसको ये भी बताना है कि इंटरनेशनल या फिर नेशनल जो डे है उसका सिग्निफिकेंस क्या है और किस दिन पे आप उसको सेलिब्रेट करते हो और तुमको सबसे ज़्यादा ये क्यों इंटरेस्टिंग लगता है, ये भी आपको उसे बताना है। Having written in your notebook, share your email with your partner। पहले आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है और फिर ये आपका ईमेल है वो आपके पार्टनर को, आपके फ्रेंड्स को ईमेल करना है। The pair met, then suggest correction or modification if required. You can take help of the following hints। ओके आपको क्या करना है कि पेड़ बनाना है और फिर उसके मॉडिफिकेशन, अगर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन की या फिर कोई भी रिक्वायर की जरूरत है ओके, रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ की, किसी भी थिंग की, तो आपको पेड़ बनाना है, आपको फ्रेंड को पूछना है। देन यहाँ पे क्लू दी गया है ओके, उसको भी आप ऐसे भी इसके बारे में भी लिख सकते हो। 14 जनवरी हमारा इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग डे है ओके। देन 8 मार्च पे इंटरनेशनल वुमेंस डे है। आप अपना 5 जनवरी ओके, 26 अगस्त, ऐसे कोई भी फेस्टिवल के बारे में, रक्षाबंधन है, कोई भी फेस्टिवल के बारे में आप लिख सकते हैं, इसको ईमेल करना है ओके। और जो भी फेस्टिवल के बारे में लिखना है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, आप इसे क्यों मनाते हो, किस दिन पे आता है, वो नेशनल है या फिर इंटरनेशनल है, वो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्यों लगता है, ये सब आपको फ्रेंड को लिखना है ओके। 10 है एक्टिविटी 10, प्रिपेयर अ कैलेंडर विथ अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल एंड डेज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द एंटायर ईयर एट स्टेट। अब क्या करना है, आपको कोई भी साल का एक कैलेंडर बनाना है ओके। ये 2020 का हो या फिर 2021 का है, कोई भी एक कैलेंडर लेना है। फिर उसमें जो भी फेस्टिवल आते हैं या फिर डेज जो आप सेलिब्रेट करते हैं उसका एक लिस्ट बनाना है पूरे ईयर्स का ओके। अपने स्टेट में जो भी डे, जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, ये पूरे ईयर का आपको लिस्ट बनाना है। नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स टेकिंग इनटू अकाउंट ईच डे ऑफ द 12 मंथ ऑफ द ईयर। ईयर के 12 मंथ में से आपको नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल डे हो उसका लिस्ट अच्छे से बनाना है। Write few sentences about each day celebrated
इट्स सिग्निफिकेंस, व्हाई इज इट सेलिब्रेटेड, एटसेट्रा। अब क्या करना है आपको कि इसमें जो भी फेस्टिवल आते हैं पूरे ईयर्स में, जो भी डेट है, ओके, जो भी डे हम सेलिब्रेट करते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में, आप उसे क्यों सेलिब्रेट करते हो, उसका सिग्निफिकेंट क्या है, इसके बारे में आपको 5 या 10 सेंटेंस लिखने हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल उगाड़ी, वसंत पंचमी, बैसाखी, लोहरी, दशहरा, ओणम, पोंगल, संक्रांति, ये सब जो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं ना, तो ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ओके, किस डे पे आता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके मनाने के पीछे का कोई रीजन तो होगा ना। तो ये इसके बारे में आपको 5 या फिर 10 सेंटेंस लिखने हैं। Do a project work in group on gathering information about Parsis, their social lives, beliefs, lifestyle, birth, death and marriage ceremony, reason of getting late marriage, problem of community, achievements and contribution of Parsis। अब आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है। किसके बारे में प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये आपको ग्रुप में वर्क करना है। ओके, पारसी लोग जो होते हैं ना, पारसी धर्म, इसके बारे में आपको सब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। और इसमें क्या होना चाहिए कि ये जो पारसी लोग हैं उसका सोशल जीवन कैसा है, वो क्या बिलीव्स, क्या सोचते हैं, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो कैसे जीते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, उसका बर्थ और उसकी डेथ और मैरिज के बारे में वो क्या सोचते हैं। ओके, सभी जो धर्म होते हैं, ओके, सबके रिलीजियंस की अलग अलग सोच होती है। बर्थ में या फिर मैरिज में, हमारी कास्ट में भी सबके मैरिज की जो रीत होती है वो अलग अलग होती है। तो ये पारसी लोग कैसे मैरिज करते हैं, उसका बर्थ पे वो क्या करते हैं, उसका डेथ होता है तो वो क्या करते हैं। हम हिंदू धर्म में क्या करते हैं, डेथ होती है तो हम अग्नि संस्कार देते हैं ना। ओके, तो ये जो पारसी है वो क्या करते हैं, वो ऐसे देह को, बॉडी को दफना देते हैं जमीन में या फिर अग्नि संस्कार देते हैं। क्या करते हैं ये आपको अच्छे से जानना है। ओके, माहिती इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करना है। फिर वो लेट मैरिज करने का उसका रीज़न क्या है, पारसी लोग हैं वो लेट मैरिज करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी, उसकी कम्युनिटी, उसकी समाज में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देन उसका जो पारसी का कंट्रीब्यूशन होता है और उसने क्या क्या अचीवमेंट किया है, ये सब हमें उसकी इंफॉर्मेशन है इकट्ठी करनी है और इसके बारे में हमें ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाना है। मेक देम शेयर द फाइंडिंग इन देयर रिपोर्ट्स विथ अदर क्लासमेट, और फिर आपके जो अदर क्लासमेट है उसके साथ आपकी रिपोर्ट शेयर करनी है। ओके, समझ गए ना। ये फेस्टिवल का त्यौहार था, फेस्टिवल का यूनिट था, आपको बहुत मज़ा आया ना, आपने पूरा यूनिट बहुत अच्छे से एंजॉय करके सीखा ना। ओके, ये हमारा यूनिट 3 फेस्टिवल द कलर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये हमारा यूनिट 3 यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो भी मैं आपको एक्टिविटीज़ करने के लिए देती हूँ, ओके, पेड़ में जो करना है अपने क्लासमेट के साथ करना है वो तो शायद आप नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो आपसे हो सके, ओके, वो आपको ज़रूर करना है। जैसे आप फेस्टिवल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके और उससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा ना। इसमें आपको कुछ नुकसान तो होता ही नहीं है, आपको ही बेनिफिट होगा। आप वो जो दूसरे फेस्टिवल होते हैं, ओके, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाओगे। ओके, तो अच्छी से मेहनत करनी है। और हाँ, एक बात है, मैंने आगे भी कहा था और फिर भी कह रही हूँ कि सैटरडे पे
आप अपना होमवर्क चेक कराने के लिए क्यों नहीं आते हो? सैटरडे पे आपकी टेस्ट होती है, ओके, वो भी आपको देनी आती है। आप लोग टेस्ट लिखते हो या नहीं लिखते? तो आप फिर स्कूल पे यहाँ पे क्यों नहीं आते हो? ऐसा नहीं करना कि नहीं अब हम स्कूल पे नहीं जा रहे तो हमें टेस्ट भी नहीं लिखनी है, ओके, नहीं, ये अच्छा नहीं है, ओके, इट्स अ बैड वर्क। आपको अच्छे से, जैसे आप स्कूल पे आ रहे हो तो अपनी टेस्ट कितने अच्छे से भरते हो ना, तो ऐसे ही घर पे आपको अपनी टेस्ट को जरूर फिनिश करना है। और टेस्ट को शनिवार सैटरडे पे हमें बताना है, तभी आपको पता चलेगा ना कि आपने ये आपके है, ओके, आप भी उसमें तरक्की होगी। जब अब तो स्कूल ओपन होने वाली है ना, तो जब स्कूल ओपन होगी तो आपने ये इतना जो चला है ये आपने फिनिश नहीं किया होगा, अच्छे से वर्कबुक में नहीं लिया होगा, और अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हो तो आगे की पढ़ाई करना आपको मुश्किल होगा, ओके। सो ये वीडियो भी देखते रहना, सब उसको लाइक करते रहना, और जो भी वर्क आपको घर पे करना होता है ये अच्छे से करना, ओके। तुम सब तो अच्छे बच्चे हो ना, तो मैं ऐसा होप करती हूँ कि इस सैटरडे को आप सभी अपना होमवर्क, नोटबुक जो भी है, ओके, टेस्ट, ये सब चेक करवाने के लिए जरूर आना, ओके। टेक केयर, बाय।